अभी आपको बरह रास्त लिए चलेंगे लाहौर हाईकोर्ट, जहां पर शहबाज शरीफ इस वक्त पहुंच चुके हैं। मुस्लिम लीग नून के सदर हैं और जमानत कबल गिरफ्तारी की दरख्वास्त उन्होंने दायर कर रखी थी। नैब की जानिब से उन्हें तलब किया गया था कि आमदन से जायद सासजात के केस में, और उससे पहले उन्होंने लाहौर हाईकोर्ट में दरख्वास्त जमा करवाई थी। और गुज़िश्ता रोज उनकी कोशिश ये थी उनके वकला की कि किसी तरीके से जो समात है वो हो जाए, मगर आज कई तारीख दी गई थी और आज शहबाज शरीफ आप देख सकते हैं कि पेश भी हुए हैं। बराह रास्त मनाजर आप 24 न्यूज़ की स्क्रीन पर देख सकते हैं। मुस्लिम लीग नून के सदर मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ इस वक्त लाहौर हाईकोर्ट में पहुंच चुके हैं। बड़ी तादाद में पुलिस की नफरी मौजूद थी लाहौर हाईकोर्ट के अहाते में कि कहीं से भी अगर शहबाज शरीफ दाखिल होते हैं तो नैब टीम के हमरा उनको गिरफ्तार कर लिया जाए, क्योंकि गुज़िश्ता रोज़ भी नैब टीम ने मुख्तलिफ मकामात पर छापे मारे थे ताकि मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ को गिरफ्तार किया जा सके। मगर जैसे ही जज साहब की जानिब से ये एक ऑर्डर सामने आया कि शहबाज शरीफ को अदालत में पेश होने दिया जाए, तो तमाम रुकावटें जो थी उनको हटा दिया गया। और अब से कुछ देर कबल हमने देखा कि शहबाज शरीफ काफिले के हमरा वहां से रवाना हुए अपनी रिहाइशगाह से और इस वक्त लाहौर हाईकोर्ट में पहुंच चुके हैं और अभी कमरा अदालत में मौजूद हैं। तो आपको बता रहे हैं शहबाज शरीफ लाहौर हाईकोर्ट पहुंच गए हैं। मुस्लिम लीग नून के कारकुनों ने पुलिस और हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी भी की। लीगी कारकुनों ने अहाता अदालत में जाने की कोशिश भी की है। तो आपको बता रहे हैं कि शहबाज शरीफ जो है वो कमरा अदालत में पहुंच गए हैं। तो आपको हम खबर से अपडेट कर रहे हैं। शहबाज शरीफ लाहौर हाईकोर्ट पहुंच गए हैं। मुस्लिम लीग नून के कारकुनों ने पुलिस और हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी भी की। लीगी कारकुनान ने अहाता अदालत में जाने की भी भरपूर कोशिश की गई है। तो आपको अपडेट कर रहे हैं हम खबर से। शहबाज शरीफ कमरा अदालत में इस वक्त मौजूद है। शहबाज शरीफ की जानिब से उनके वकला की जानिब से लाहौर हाईकोर्ट में जमानत कबल गिरफ्तारी की दरख्वास्त दायर की गई थी। इस वक्त हमारे नुमाइंदे सऊद भट्ट हमारे साथ मौजूद है। सऊद बताएगा, शहबाज शरीफ पहुंच गए हैं कमरा अदालत में? बिल्कुल, बिलाखिर शहबाज शरीफ नैब लाहौर हाईकोर्ट में पहुंच गए हैं। कल से नैब की जो टीम है वो शहबाज शरीफ को ढूंढने की अंत तक कोशिश कर रही थी और कोशिश की जा रही थी कि उनको गिरफ्तार किया जाए, लेकिन दरअसल से बताया गया है कि शहबाज शरीफ रिहाइशगाह से ही यहाँ पर पहुंचे हैं। इस वक्त शहबाज शरीफ जो वो कमरा अदालत के अंदर मौजूद हैं। जो मुतलका फाजिल जज हैं उनकी जानिब से कहा गया था कि 12 बजे के बाद ये केस की समाअत की जाएगी, जो मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कबल गिरफ्तारी जो जमानत दायर कर रखी है, इसके तमाम तर पहलुओं को जायजा लेने के लिए 12 बजे जो मौजूद जज है उन्होंने तलब किया था शहबाज शरीफ को इन पर्सन, और वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं। जैसे ही शहबाज शरीफ पहुंचे हैं तो जो हाईकोर्ट का दाखिली दरवाजा है वहां पर लीगी कारकुनान की बहुत बड़ी तादाद मौजूद थी। लीगी रहनुमाओं की भी एक बहुत बड़ी तादाद यहाँ पर शहबाज शरीफ के साथ इज़हार यकजहती के लिए पहुंची है, जिसमें साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी हैं, यहाँ पर ख्वाजा साद रफीक हैं, उसके अलावा खुर्रम रहेल असगर, शाइस्ता परवेज मलिक, अली परवेज मलिक समेत दीगर जो लीगी कायदीन है वो यहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं। अब से कुछ ही देर बाद बाकायदा तौर पर समाज ठीक है, सऊद हमारे साथ ही रहेगा। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे मलिक अशरफ जो कि इस वक्त कमरा अदालत में मौजूद है। मलिक अशरफ बताएगा, इस वक्त क्या माहौल देख रहे हैं आप यहाँ पर? जी, लाहौर हाईकोर्ट में कुछ देर बाद अपोजिशन लीडर मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की अबूरी दरखास्त खान पर समाअत शुरू होने वाली है और इस वक्त मियां शहबाज शरीफ कमरा अदालत में मौजूद हैं, जबकि लीगी क़यादत भी मौजूद है। कमरा अदालत के बाहर लीगी कारकुनों की एक बड़ी तादाद मौजूद है, पुलिस भी तैनात की गई है। जस्टिस मोहम्मद तारिक अब्बासी और जस्टिस फारूक हैदर कमरा अदालत में पहुंच चुके हैं। कुछ देर बाद ही इस केस की समाअत होगी और अदालत में पुलिस की बाहर जो है पुलिस की भारी नफी की गई है। दरखास्त मानव में मौक़िफ़ तय किया गया है कि उन पर से ज्यादा सासाजात और का केस बनाया गया है। वो उससे पहले भी दौरान इंक्वायरी नैब से ताउन कर चुके हैं और लेकिन मगर उसके बावजूद हमने देखा कि गुज़िश्ता रोज भी जब उन्हें तलब किया गया था और वो पेश नहीं हुए थे, तो नैब की जानिब से फिर उनकी रिहाइशगाह पर और दीगर मकामात पर मुख्तलिफ डेरों पर भी छापे मारे गए ताकि उनकी गिरफ्तारी अमल में आ सके। मलिक अशरफ, आपसे हम राब्ता बहाल करने की कोशिश करेंगे। सऊद भट्ट हमारे साथ मौजूद हैं। सऊद बताएगा, बड़ी तादाद में लीगी कारकुनान जो यहाँ पर हम देख सकते हैं मौजूद है, किसी किस्म की बदमज़गी तो नहीं देखने में आई आज? बिल्कुल, यहाँ पर अब से कुछ ही देर पहले तो पुलिस की बहुत बड़ी नफरी तैनात थी, लेकिन एक आला हुकाम के अहकामात के बाद फौरी तौर पर जो पुलिस की भारी नफरी थी वो लाहौर हाईकोर्ट और उसके अतराफ से फौरी तौर पर हटा दी गई, जिसकी वजह से कारकुनान के साथ पुलिस की कहीं जो धक्कम पेला वो देखने में नहीं आई। पहले जो पुलिस के दस्ते थे वो किसी भी बंदे को, किसी भी गैर मुतल्लिका शख्स को, खासतौर पर लीगी कारकुनान को हाईकोर्ट के इतराफ में आने की इजाजत नहीं दे रहे थे, लेकिन जैसे ही जो डीआईजी ऑपरेशन है उनकी जानिब से ये अहकाम आए
कि फौरी तौर पर पुलिस की डिप्लॉयमेंट खत्म कर दी जाए। तो कारकुनान की बहुत बड़ी तादाद बगैर किसी रेजिस्टेंस के यहाँ पर पहुंची है और किसी के साथ कोई झड़प देखने में नहीं आई। मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने आज सुबह जो उनकी पार्टी की आदत है उनकी जानिब से कॉल दी गई थी कि मुख्तलिफ जो लीगी MPAs हैं वो यहाँ पर पहुंचे और अपने साथ साथ अपने सपोर्टर्स को भी लेकर यहाँ पर आए। उस तरह से बहुत बड़ी तादाद तो देखने में नहीं आई लीगी कारकुनान की, लेकिन जितने भी कारकुनान यहाँ पर पहुंचे वो यहाँ पर नारेबाजी कर रहे थे और नैब और यकीनन बड़ी तादाद में यहाँ पर मौजूद हैं सपोर्टर्स और नारेबाजी भी कर रहे हैं। सऊद, बट ये भी बताइएगा कि एक लीगल प्रोसेस जो है उससे तो यकीनन हर शख्स को गुजरना पड़ता है, चाहे वो शहबाज शरीफ या कोई और ही क्यों ना हो। हमारे नुमाइंदे यावर चौधरी भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। यावर, आपसे मैं यही जानना चाहूँगा कि हम देख रहे हैं बड़ी तादाद में यहाँ पर लीगी कारकुनान मौजूद हैं, क्या इनकी आप कह सकते हैं कि लीडरशिप की जानिब से कोई कहा गया था, कुछ तजावीज़ दी गई थी अपने कारकुनान को कि समाजी फासला बरकरार रखें या SOPs पर ज़रूर अमल करें? जी बिल्कुल, शहबाज शरीफ की जब आमद हुई लाहौर हाई कोर्ट के अंदर तो लीगी कारकुनान की बहुत बड़ी तादाद जो थी वो उम्मीद आई थी, उनके साथ सेल्फियां लेने की भी कोशिश करते रहे। इस वक्त सिक्योरिटी हिसार में जो है वो शहबाज शरीफ को कमरा अदालत तक पहुंचाया गया। इस हवाले से कोरोना खदशे के पेश नजर जो है वो लीगी कारकुनान की जानिब से किसी किस्म के SOP को जो है उस पर नजरअंदाज रखा गया, किसी किस्म का भी ख्याल नहीं रखा गया। कोरोना के हवाले से भी बहुत ज्यादा तादाद थी। छोटा सा दरवाजा था जस्टिस कार्नेलियस ब्लॉक का, जिसे से जो बामुश्किल जो है वो 2 अफराद जो अंदर दाखिल होते थे, तहम जो है लीगी कारकुनान की एक बहुत बड़ी तादाद जो है वो धक्कम पेल के साथ जो है वो जस्टिस कार्नेलियस ब्लॉक के अंदर जो है वो दाखिल हुई थी। शहबाज शरीफ जो है कमरा अदालत के अंदर मौजूद। अब से कुछ देर के बाद जो वो लाहौर हाईकोर्ट का 2 रुकनी बेंच जस्टिस तारिक अब्बासी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच बाकायदा तौर पर केस की समाअत जो वो शुरू कर देगा। जजेस इस वक्त अपने चैम्बर के अंदर मौजूद है। शहबाज शरीफ की जो लीगल टीम है, अमजद नज़ीर और जो आदम नितारर जो है वो इस वक्त कमरा अदालत के अंदर मौजूद हैं। लीगी कारकुनान की भी बहुत बड़ी तादाद मौजूद है। जो लीगी वर्कर जो थे जस्टिस कार्नेलियस ब्लॉक के अंदर दाखिल हो गए थे, उनको कमरा अदालत के अंदर नहीं जाने दिया। इस वक्त कमरा अदालत के अंदर रुकन कौमी असेंबली शाइस्ता परवेज मलिक, अली परवेज मलिक, साबिक वजीर आजम जो है वो शाइस्ता खान अब्बासी जो है वो भी अंदर मौजूद है। साबिक वफाकी वजीर जो है वो भी कमरा अदालत के अंदर मौजूद है। मरियम औरंगजेब जो है वो भी कमरा अदालत के अंदर मौजूद है। कुछ देर के बाद बाकायदा तौर पर केस की समाअत जो है वो शुरू हो जाएगी। कुछ ही देर बाद समाअत जो है शुरू हो जाएगी। सऊद भट्ट भी हमारे साथ मौजूद है। सऊद, आपसे ये जानना चाहेंगे कि हम देख रहे हैं कि बड़ी तादाद में यहाँ पर कारकुनान भी मौजूद है। इससे पहले पुलिस की नफरी भी तैनात की गई थी और जगह जगह नाके भी लगाए जा रहे थे कि कोई भी लीगी कारकुन या लीडर यहाँ पर पहुंचता है तो उसको भी रोका गया, जिस तरह से राना सनाउल्लाह को हमने देखा कि रोका गया था। तो उस वक्त कैसी सूरत हाल देखने में आई थी और जब ये ऑर्डर सामने आया कि ना रोका जाए, रुकावटें हटा दी जाए, तो अभी क्या स्टैंड बाय पोजीशन पर मौजूद है? नैब की टीम को क्या अहकाम दिए गए? जी, नैब की जो टीम है जिन्होंने शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी करनी है या अगर उनकी आज अबूरी जमानत खारिज की जाती है तो उनकी गिरफ्तारी अमल में लाई जा सकती है, वो तो स्टैंड बाई मोड पर लाहौर हाईकोर्ट के तरफ में मौजूद है। ताहम नैब की कॉल पर ही पुलिस को यहाँ पर डिप्लॉय किया गया था और कहा गया था कि मुमकिन तौर पर हालात यहाँ पर खराब हो सकते हैं और लीगी कारकुनान। ठीक है सऊद, आप हमारे साथ ही रहेगा। अभी अपने नाज़रीन को अपडेट करते चले कि समाअत जो है इस वक्त शुरू हो चुकी है जमानत कबल गिरफ्तारी के हवाले से। हमारे नुमाइंदे उमर असलम हमारे साथ मौजूद है। उमर, अपडेट कीजिएगा। जवाब दाखिल करवाया था तो नैब की टीम ने पुलिस की भारी नफरी के हमरा उनकी रिहाइश गाह 96H मॉडल टाउन में रेड की थी, लेकिन मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ को तलाश करने में पुलिस नाकाम रही थी। उसके बाद जो है वो आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की जानिब से दरख्वास्त दायर की गई है लाहौर हाई कोर्ट में ज़मानत की के नैब जो है वो उन्हें सियासी इंतकामी कार्रवाई का निशाना बनाया जाता है। नैब की जानिब से आमदन से जायद असासाजात और मुबैना मनी लॉन्ड्रिंग केस में जो है वो वारंट गिरफ्तारी भी जारी किए गए मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ के। उसके बाद मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं की एक बड़ी तादाद, क्योंकि आज जो 12 बजे उसकी हेयरिंग होनी थी तो अब से कुछ देर कबल जब मियां शहबाज शरीफ यहाँ पर पहुंचे तो सुबह से ही जो है वो 7 बजे से पुलिस की एक बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद थी, भारी नफरी मौजूद थी। उसके साथ साथ मुस्लिम लीग नून के शहर से ताल्लुक़ रखने वाले और दीगर अजला से ताल्लुक़ रखने वाले अरकान कौमी और सूबाई असम्बली, लीगी रहनुमा, साबिक बल्दियाती नुमाइंदे शहबाज शरीफ से ज़ाहिर यकजहती के लिए यहाँ पर पहुँच चुके थे। कई मकामात पर जिस तरह साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खान अब्बासी, एहसन इकबाल, शाइस्ता परवेज़ मलिक समेत दीगर रहनुमाओं को रोका भी गया, गेट से अंदर दाखिल नहीं होने दिया जा रहा था। उसके बाद मुजम्मत की गई, दरवाजे पर जो है वो बार बार पुलिस के साथ मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं की तल्ख कलामी भी हुई। मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं का कहना है कि मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ को सियासी इंतकामी कार्रवाई का निशाना बनाया जा रहा है। उनका कहना है कि मौजूदा हुकूमत जो कोरोना वायरस की रोकथाम के हवाले से मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है और कोरोना वायरस यहाँ तेज़ी से फैल रहा है, उसी पर से तवज्जो हटाने के लिए एक दफ़ा फिर सियासी मुखालफिन को कुचलने की साजिश की जा रही है और इसी वजह
से कायद हिज़्ब इख्तिलाफ सदर मुस्लिम लीग नून मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ को नैब के जरिए गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही है। सदर मुस्लिम लीग नून मियां शहबाज शरीफ ने इस हवाले से नैब को जवाब भी जमा करवा दिया था, लेटर भी, खत भी लिखा था, जिसमें उनका कहना था कि नैब के खुद जो अफसर हैं वो कोरोना वायरस का शिकार हो चुके हैं और मौजूदा हालात में उनकी सेहत को भी खतरा हो सकता है और उन्होंने खुद साख्ता करंतनिया किया हुआ है। उनके जो करीबी साथी हैं अताउल्लाह तारड़ और शहबाज बदर, उनको भी जो है वो चंद रोज़ कबल कोरोना वायरस हो गया था। उसके पेश नज़र मियाँ शहबाज शरीफ का कहना था कि अगर किसी किस्म की कोई तहकीकात या मालूमात नैब हासिल करना चाहती है तो वो स्काइप पर मौजूद है, स्काइप पर मालूमात हासिल कर ली जाए। ताहम नैब का कहना था कि मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ तमाम तर रिकॉर्ड लेकर, जो कि आमदन से ज़ायद असासा जात केस और मुबैना मनी लॉन्ड्रिंग केस है, उस सिलसिले में खुद दस्तावेज़ात लेकर जो है वो नैब के दफ्तर पहुँचे। लेकिन मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ की जानिब से जब जवाब जमा करवाया गया तो उसके बाद तकरीबन कल 4 बजे के बाद जो है वो पुलिस की भारी नफरी के हमरा नैब। ठीक है, नुमाइंदे यावर चौधरी हमारे साथ मौजूद है। यावर बताएगा, इस वक्त समात का बाकायदा तौर पर आगाज कर दिया गया है? जी बिल्कुल, लाहौर हाईकोर्ट की दरबार में 2 रुकनी बेंच जो है वो बाकायदा तौर पर मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ जो है वो अपनी लीगल टीम के हमरा कमरा अदालत के अंदर मौजूद हैं। कमरा अदालत के अंदर इस वक्त जो है वो रुकन कौमी असेंबली शाइस्ता परवेज मलिक, अली परवेज मलिक, मरियम औरंगजेब, साबिक वज़ीर आज़म शाइस्ता खान अब्बासी और जो है वो दीन जो लीगल आला लीडर क़यादत है वो इस कमरा अदालत के अंदर मौजूद है। आजम नज़ीर तारा और अमजद परवेज जो शहबाज शरीफ के जो वकील हैं वो भी इस कमरा अदालत में मौजूद है। लीगी कारकुनान की बहुत बड़ी तादाद जो है जो कमरा अदालत के अंदर बाहर मौजूद है, उनको कमरा अदालत के अंदर जाने की जो इजाजत जो है वो नहीं दी गई है। लाहौर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच जो वक्त से कुछ देर के बाद शहबाज शरीफ की बुरी दरख्वास्त जमानत पर समाप्त करेगा। नैब की जो लीगल टीम है वो भी इस वक्त जो लाहौर हाई कोर्ट के अंदर। ठीक है, बहुत शुक्रिया यावर, आप हमारे साथ ही रहिए। हमारे साथ मलिक अशरफ भी मौजूद हैं जो कि इस वक्त कमरा अदालत में ही मौजूद हैं। मलिक अशरफ बताएगा, बाकायदा समात का आगाज कर दिया गया है, क्या बहस जारी है अभी? जी बिल्कुल, इस वक्त लाहौर हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच जो है वो मियां शहबाज शरीफ की दरख्वास्त जमानत पर समात कर रहा है और शहबाज इस वक्त कमरे के अंदर मौजूद हैं। 2 रुकनी बेंच में लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस तारक अब्बासी, जस्टिस फारूक पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच है, जिसमें शहबाज से आजम नज़ीर तारा और अमजद जो है वो अदालत में पेश हैं। अदालत ने इस्तफसार किया कि बताएं कि इस वक्त शहबाज शरीफ किधर हैं, जिस पर वकील ने बताया मियां शहबाज शरीफ तमाम जो दस्तावेज़ात हैं वो भी फराहम की हैं, लेकिन फिर भी नैब उनको। ठीक है मलिक अशरफ, बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। हमारी स्क्रीन पर आप इस वक्त देख सकते हैं मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ कमरा अदालत में पहुंच चुके हैं और बाकायदा तौर पर आगाज कर दिया गया है समात का। जमानत कबल गिरफ्तारी की दरख्वास्त थी जो कि शहबाज शरीफ की जानिब से दायर की गई थी लाहौर हाई कोर्ट में। नैब की टीम की जानिब से गुज़िश्ता रोज़ उन्हें तलब किया गया था और जहां पर मुकम्मल इंतजाम भी कर लिए गए थे। SOPs का ख्याल रखते हुए सवालात किए जाएंगे, कहा गया था नैब हुकाम की जानिब से। मगर मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ को यह खदशा था कि नैब की टीम उन्हें गिरफ्तार कर लेगी, इसलिए उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट में जमानत कबल गिरफ्तारी की दरख्वास्त दायर की थी, जिसकी समात आज हो रही है। उमर असलम हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। उमर, अपडेट कीजिएगा। मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं का कहना है उस पर अमल पैरा और इसी वजह से नैब न्याजी गठजोड़ है। मरियम औरंगजेब, शाहिद खान अब्बासी, शाइस्ता परवेज समेत दीगर रहनुमाओं का कहना है कि ये एक नैब। ठीक है उमर, हमारे साथ ही रहेगा। यकीनन रद्द अमल भी सामने आ रहा है मुस्लिम लीग नून के जो रहनुमा हैं उनकी जानिब से, और उनका यही कहना है कि इंतकामी कार्रवाई निशाना बनाया जा रहा है, इंतकामी सियासत का निशाना बनाया जा रहा है मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ को, और नैब न्याजी गठजोड़ की बात की जा रही है। मरियम औरंगजेब की जानिब से भी ये बयान सामने आया, जबकि शाहिद खान अब्बासी साबिक वज़ीर आज़म मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हैं, उनकी जानिब से भी बयान का सिलसिला जारी है। और इस वक्त की सूरत हाल ये है कि मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ कमरा अदालत में मौजूद हैं और बाकायदा जो समात है उसका आगाज़ हो चुका है। जमानत कबल गिरफ्तारी की दरख्वास्त दायर की गई थी। आमदन से ज़ायद असासाजात केस है, मनी लॉन्ड्रिंग का केस है, जिसमें नैब ने तलब किया था गुज़िश्ता रोज़ शहबाज शरीफ को कि वो पेश हों और अपने जवाबात जो है वो जमा कराएं, मगर शहबाज शरीफ पेश नहीं हुए थे। और जिसके बाद नैब की जानिब से हमने देखा कि छापे मारे गए उनकी रहायशगाह पर और मुख्तलिफ मकामात पर ताकि उनकी गिरफ्तारी अमल में लाई जा सके। जबकि वकला की जानिब से कोशिश की गई, शहबाज शरीफ के वकला की जानिब से, कि कल ही गुज़िश्ता रोज़ ही
किसी तरीके से समाअत हो जाए और जमानत कबल अज़ गिरफ्तारी मंजूर हो जाए, मगर आज ये समाअत इस वक्त जारी है। उमर इस्लाम हमारे साथ मौजूद हैं। उमर बताएगा। शरीफ बेकसूर है। जब नैब की तहवील में मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ रहे थे तो तमाम तर तहकीकात नैब ने कर ली हैं और इस हवाले से नैब ने पहले भी जो है वो सियासी इंतकामी कार्रवाई का निशाना बनाया था। आज़म नज़ीर तारड़ जो है वो मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की ज़मानत की दरख्वास्त के हक़ में दलाइल देंगे। उनका यहाँ पर यही मौक़िफ़ होगा कि मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ को रिलीफ दिया जाए, ज़मानत जो है वो उनकी मंजूर की जाए। आज़म नज़ीर तारड़ जो है वो गुज़िश्ता रोज़ जो नैब में मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की जानिब से जवाब दाखिल करवाया गया था, उस हवाले से भी अदालत को आगाह करेंगे। आज़म नज़ीर तारड़ साथ ही साथ मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू भी जो मियां शहबाज शरीफ का है कि कोरोना वायरस के हवाले की वजह से उन ख़तरा है उनको कहीं कोरोना वायरस ना हो जाए, इसी के पेश नज़र वो नैब में पेश नहीं हुए। नैब में हमेशा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर ने नैब के साथ या कोई भी इदारा जो तहकीकात कर रहा हो उनके असासों समेत जो दीगर मामला में तो ताउन किया है, लेकिन इस दफ़ा क्योंकि मौजूदा हालात के पेश नज़र मियां शहबाज शरीफ पेश नहीं हो सके तो इसी वजह से टारगेट किया जा रहा है हुकूमत की जानिब से कि उन्हें किसी तरीके से गिरफ्तार करके उनकी ज़बान को खामोश करवाया जाए, क्योंकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर जिस दिन से बरतानिया से पाकिस्तान आए हैं उस दिन से कोरोना वायरस की रोकथाम के हवाले से ना सिर्फ पार्टी की सतह पर इकदाम किए हैं बल्कि लीगी रहनुमाओं को भी हदायत की है कि फलाही कामों में जिनमें खसूसन राशन की तकसीम समेत दीगर अहम काम है उनमें मुतहरिक अपना अपना गलियों मोहल्लों की सतह पर काम करें। मुस्लिम अब इस वक्त जो है वो समाअत लाहौर हाई कोर्ट में जारी है। आज़म नज़ीर तारड़ जो है वो मियां शहबाज शरीफ की ज़मानत के हक़ में जो है वो दलाइल दे रहे हैं। उनका यहाँ पर कहना है कि उनकी जो मियां शहबाज शरीफ है उनका ये राइट है कि उनको ज़मानत दी जाए, क्योंकि इस केस में जो है वो सिवाय एक सियासी मुखालफिन को कुचलने के अलावा इंतकामी कार्रवाई के अलावा कुछ नहीं रखा गया। ठीक है उमर, आप हमारे साथ ही रहेगा। इस वक्त समाअत जो है वो जारी है। मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की ज़मानत कबल अज़ गिरफ्तारी की दरख्वास्त, इस पर इस वक्त लाहौर हाई कोर्ट में समाअत जारी है। तो आपको बताएं कायदे हस्ब इख्तलाफ शहबाज शरीफ आमदन से जायद असासाजात और मनी लॉन्ड्रिंग केस में अबूरी जमानत के लिए उन्हें हाई कोर्ट लाजमी पहुंचना था और वो पहुंच गए हैं, जबकि कमरा अदालत में जो है वो मौजूद हैं। इसके अलावा आपको बताते चलें कि शहबाज शरीफ ने आमदन से जायद असासाजात और मनी लॉन्ड्रिंग केस में अबूरी जमानत के लिए लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त भी दायर कर रखी है, जिसके लिए वो पहुंच गए हैं। और उसके अलावा आपको बताते चलें कि नैब की टीमों ने शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी के लिए रात गए तक छापे भी मारे। सुबह सवेरे भी नैब की टीमें शहबाज शरीफ की तलाश में रही और अब जो है वो शहबाज शरीफ जो है वो कमरा अदालत में मौजूद है। आपको बताते चलें कि मियां शहबाज शरीफ को गुज़श्ता रोज तलब भी किया गया था, लेकिन उन्होंने पेश होने के बजाय अपने नुमाइंदे मोहम्मद फैसल के जरिए असासाजात के हवाले से तफसीली जवाब भी जमा करवाया, जिसके बाद नैब ने पुलिस की भारी नफरी के हमरा कायदे हस्ब इख्तलाफ मियां शहबाज शरीफ के लिए छापे भी मारे। तो आपको बताते चले कि अभी जो है मियां शहबाज शरीफ वो कमरा अदालत में मौजूद हैं, समाअत जारी है और शहबाज शरीफ ने अबूरी जमानत के लिए दरख्वास्त भी दायर कर रखी है और अब वो कमरा अदालत में मौजूद हैं। इस वक्त भी मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ कमरा अदालत में ही मौजूद हैं, जबकि दीगर जो लीगी कारकुनान हैं वो भी यहीं पर मौजूद हैं और दलाइल का सिलसिला इस वक्त जारी है। और मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ के वकला की जानिब से ये दलाइल दिए गए कि जब भी नैब की जानिब से तलब किया गया, पेश हुए और जो दस्तावेज़ात मांगी गई वो पेश की, मगर उसके बावजूद गिरफ्तारी का खदशा है। और दूसरी जानिब ये भी कहा जा रहा है उनके वकला की जानिब से कि शहबाज शरीफ क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से कतरा रहे हैं नैब के टीम के रूबरू पेश होने से, इसलिए भी हम चाहते हैं कि अभी नैब जिस वक्त जबकि हम देख रहे हैं कि कोरोना की सूरत हाल जिससे पूरी दुनिया ही मुतासर है, इस दौरान नैब की टीम की जानिब से तलबी ना की जाए, ये मौक़िफ़ अपनाया गया है शहबाज शरीफ की जानिब से, जो कि उनके वकला की जानिब से अदालत को आगाह किया गया है। आपको अपडेट करते चलें कि लाहौर हाई कोर्ट ने मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की जमानत मंजूर कर ली है। मियां शहबाज शरीफ की अबूरी जमानत मंजूर कर ली गई है। जमानत कबल अज़ गिरफ्तारी दायर की गई थी कि दरख्वास्त दी गई थी मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की जानिब से। आमदन से जायद असासाजात केस है, मनी लॉन्ड्रिंग का केस है नैब में, जिसमें तलब किया गया था 17 जून तक अबूरी जमानत मंजूर कर ली गई है मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की। तो आपको अपडेट कर रहे हैं मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की अबूरी जमानत मंजूर कर ली गई है। आपको अहम खबर से अपडेट कर रहे हैं। कायदे हिस्ब इख्तिलाफ अपोजिशन लीडर मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ मुस्लिम लीग नून के सदर हैं। उन्हें नैब की जानिब से गुज़िश्ता रोज़ तलब किया गया था, मगर आज लाहौर हाई कोर्ट में उन्होंने दरख्वास्त ज़मानत के लिए
कबल गिरफ्तारी दरख्वास्त जमानत दायर की थी, जिस पर समाअत हुई और हुक्मनामा सामने आया कि उन्हें पेश होने दिया जाए कमरा अदालत में, और अब उनकी दरख्वास्त जमानत मंजूर कर ली गई है। अबूरी जमानत मंजूर की गई है, जबकि लाहौर हाईकोर्ट ने नैब को शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी से भी रोक दिया है। नैब को 17 जून तक शहबाज शरीफ को गिरफ्तार करने से रोक दिया गया है। तो आपको बताते चले कि 5 लाख रुपए के जमानती मचलके भी जमा कराने की हदायत की गई है। हम खबर से अपडेट कर रहे हैं, शहबाज शरीफ की अबूरी जमानत मंजूर कर ली गई है। लाहौर हाईकोर्ट ने नैब को शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी से रोक दिया है। नैब को 17 जून तक शहबाज शरीफ को गिरफ्तार करने से रोका गया है। अहम खबर से आपको अपडेट कर रहे हैं, लाहौर हाईकोर्ट से हुक्मनामा सामने आ गया है। शहबाज शरीफ की अबूरी जमानत मंजूर कर ली गई है। लाहौर हाईकोर्ट ने नैब को शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी से रोक दिया है, जबकि नैब को 17 जून तक शहबाज शरीफ को गिरफ्तार करने से रोक दिया गया है। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे, मैं नुमाइंदे मलिक अशरफ हमारे साथ ही मौजूद हैं। मलिक अशरफ, बताएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, लाहौर हाईकोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने अपोजिशन लीडर मियां शहबाज शरीफ की 17 जून तक अबूरी जमानत मंजूर कर ली है और नैब को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब किया गया है। लाहौर हाईकोर्ट के 2 बेंच, जिसमें जस्टिस तारक अब्बासी और जस्टिस फारूक हैदर पर मुश्तमल था, इसमें मियां शहबाज शरीफ के केस की समाअत हुई। मियां शहबाज शरीफ अदालत के रूबरू पेश हुए और जबकि नैब की जानिब से सैयद फैसल बुखारी स्पेशल प्रोसिक्यूटर पेश हुए। अदालत में दरखास्त गुजार वकला ने मौका इख्तियार किया कि मियां शहबाज शरीफ ने आमदन से ज्यादा असासे और मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से नैब इंक्वायरी में अपने जवाब जमा करवा दिया है और मजीद उन्होंने इस खदशे का इजहार किया कि उन्हें सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है और नैब उन्हें गिरफ्तार कर लेगी, जिस पर उन्होंने अदालत से इस्तफा की कि अदालत उनकी अबूरी जमानत मंजूर करे। अदालत ने दोनों फरीकैन के अदालत ने दरखास्त गुजार के वकला का मौका सुनने के बाद मियां शहबाज शरीफ की 17 जून तक अबूरी जमानत मंजूर कर ली है और नैब को मियां शहबाज शरीफ को गिरफ्तार करने से रोक दिया है। जी ठीक है मलिक अशरफ, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। इसी पर मजीद बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्ज़ियाकार सलीम बुखारी साहब। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आज एक अहम जमानत जो है मंजूर की गई है लाहौर हाईकोर्ट की जानिब से, और सारा दिन जो हलचल रही वो भी हम अपने नाज़रीन को आगाह करते रहे। यकीनन आप भी बखूबी बाखबर होंगे। क्या कहेंगे आप इस सारे मामले पर? एक जानिब ये मौक़िफ़ अपनाया जाता है कि कोरोना की वजह से पेश नहीं हो सकते नैब के रूबरू, मगर आज हमने देखा कि किस कदर हुजूम था यहाँ पर भी कारकुनान का, और जिस तरीके से शहबाज शरीफ यहाँ पर पेश हुए और जमानत मंजूर कर ली गई। देखिए, मेरे ख्याल से अच्छा हुआ है जो कल सारा हंगामा खेजी हमने देखी कल, और जिस तरीके से नैब जो है वो अपनी कुव्वत का मुजाहरा कर रही थी और घरों के अंदर दाखिल हो रही थी। पहले भी नैब कई दफा उनको अपनी तहवील में ले चुकी है, लेकिन आज तक उनके खिलाफ कोई एक सॉलिड केस अदालत में नहीं गया है जी। और ये मेरे ख्याल से जो इसकी बेहतरीन इंटरप्रिटेशन हो सकती है वो ये कि चूंकि नेशनल असेंबली का इजलास होने वाला है, बजट सेशन है, तो शायद नैब ये चाहती थी कि उनको बजट सेशन से परे रखा जाए, क्योंकि हंगामा खेजी तो बहुत होगी बजट सेशन में। हुकूमत जो है उसकी जो कोरोना की हैंडलिंग है, जो तैयारे का हादसा है उसके हवाले से, जो इकानमी की सूरत हाल है उसके हवाले से, तो मेरे ख्याल से ये एक कोशिश थी कि उनको किसी तरह से गिरफ्तार कर दिया जाए और उनको असेंबली, चूंकि वो लीडर ऑफ द अपोजिशन है, उन्हें वहां आने से रोका जाए। मेरे ख्याल से नैब का ये जो नौना इस्तेमाल है, इसका बिल्कुल कोई ना कोई इसका इंजाम होना चाहिए, क्योंकि सियासी लीडर जो है, खासतौर से अपोजिशन जो लीडर है, उनके खिलाफ इसको टूल के तौर पे जो इस्तेमाल करती है हुकूमत, इसका अब खात्मा हो जाना चाहिए। इसका अब खात्मा हो जाना चाहिए। सलीम बुखारी साहब, हमें नवीद चौधरी साहब भी ज्वाइन कर चुके हैं, उन्हें भी शरीके गुफ्तगू करेंगे। नवीद साहब, आज हमने देखा आम जमानत जो है मंजूर हुई है मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब की। जो टाइमिंग है इस सारे अमल की, उसको आप किस तरह से देखते हैं? जिस तरह से इशारा भी किया सलीम बुखारी साहब ने कि बजट सेशन जो है वो करीब आ रहा है, उससे कबल इस तरह की गिरफ्तारी, और शेख रशीद साहब को कैसे पहले पता चल जाता है कि आपकी इसकी गिरफ्तारी होने वाली है या क्या होने वाला है? बहुत शुक्रिया। सलीम बुखारी साहब ने बिल्कुल दुरुस्त निशानदेही की है, क्योंकि जो इमर्जिंग चैलेंजेस हैं हुकूमत के लिए वो बहुत संगीन है, तो इसीलिए उनकी कोशिश थी कि मुख्तलिफ आवाज़ों को दबाया जाए। जाहिर है शहबाज शरीफ साहब इस मौके पर गिरफ्तार हो जाते तो वो बाकी सारी जो उनकी पार्टी है और दीगर पोलिटिकल पार्टीज हैं सबके लिए एक मैसेज होता है। शेख रशीद साहब को पता इसलिए चल जाता है, सादा सी बात है कि चूंकि सब कुछ हुकूमत की सतह पर तय होता है कि किसको कैसे पकड़ना है, कब पकड़ना है, क्या करना है। कोई इंडिपेंडेंट अदालत इस वक्त काम कर नहीं रहा, चीजें हुकूमत की सतह पर तय होती हैं और वो फिर उनको कहते हैं आप बेशक लीक करना तो लीक भी कर दें, क्योंकि वो तो खुलेआम ही कर रहे हैं, छुपा तो रहे नहीं है सच। और उन्होंने पहले ही बता दिया था कि ऐसे ऐसे होगा,
जुडिशरी के लिए ये सूरत हाल बहुत अहम है, पाकिस्तान की तारीख के हवाले से भी और इस पॉलिटिकली जो हमारे सिचुएशन है उसके हवाले से भी, और जुडिशरी की इंडिपेंडेंस के हवाले से भी। और जुडिशरी को सब इल्म है कि मामला कैसे हो रहे हैं। नैब के हवाले से बहुत डिटेल जजमेंट एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ने दी थी, जिसमें बहुत सारे नुकात उठाए गए थे और चीजें बताई गई थी कि ये क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे। उसके बावजूद मैं समझता हूँ कि बहुत सारी चीजों में जो अदलिया ने बहुत सारी जो लाइनें खींचती हैं, नैब उससे आगे जा रही है और इख्तियार से तजावुज़ कर बार बार कर रही है। जाहिर है उनको इस्तेमाल किया जाता है, उन पर भी प्रेशर है। वो ये कहा जा रहा है, बार बार कहा जा रहा है कि जो नैब काम है उन पर भी बहुत ज्यादा दबाव है कि आप इस तरह से काम करें। तो ये सारी सूरत हाल जो है वो एक सियासी कशीदगी और मुहावरे की तरफ जा रही, और इसमें अदलिया का एक ऐसा किरदार है कि वो अगर बहुत मजबूती के साथ अपने फैसले करे, आइन और कानून की रूह के मुताबिक और इंतकामी कार्रवाई को रोके, तो ये मुल्क कौम के लिए बहुत अच्छा है, इदारे के लिए बहुत अच्छा है। ये मुमकिन नहीं है कि इस मौके पर जब कोरोना की वबा दिन ब दिन फैलती जा रही है, आपकी माशी सूरत हाल उसके बारे में तमाम आलमी एजेंसियां भी प्रेडिक्ट कर रही हैं कि अब आपका ग्रोथ रेट नेगेटिव में जाने वाला चला गया, बल्कि यहाँ रह के गए। तो ये सारे चैलेंजेस हैं, लेकिन अपनी कोताहियों को छुपाने के लिए अरबाब इख्तियार नित में तमाशे रोज खड़े कर लेते हैं। कल जो तमाशा लगा वो भी आपने देखा मॉडल टाउन के अंदर, फिर ये जैसे केस बना वो भी आपने देखा, फिर जो पुरानी चीजें हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब उन्हें कोई चीज नहीं मिली, करप्शन कहा जाए, तो उन्होंने उनके कारोबारी मामला को खंगालना शुरू कर दिया। तो ये तो ऐसे ही मामला है कि वो कहेंगे अगर बिजली का बिल आपने कहाँ से दिया था, उसकी भी मनी ट्रेल ले आए, आपने गैस का बिल कहा थे आप उसकी मनी ट्रेल ले आए, फलान जगह आपने पुल क्यों बनाया था। ये नहीं पता कि उस पुल के बनने से लाखों लोगों को फायदा हुआ। ठीक है, बहुत शुक्रिया। नवीद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे, जबकि सलीम बुखारी साहब ने भी अपना तज़किया दिया। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस काजी फायज ईसा के खिलाफ रेफरेंस का मामला, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत जारी है। हुकूमती वकील फरोग नसीम दलाइल दे रहे हैं, जबकि फरोग नसीम का कहना है कि अदालती सवालात का जवाब देने से कबल चंद हकाइक अदालत के सामने रखूंगा। 10 अप्रैल 2019 को वही डोगर ने असासाजात रिकवरी यूनिट को शिकायत भेजी। 8 मई को वही डोगर ने लंदन प्रॉपर्टीज के हवाले से ARU को खत लिखा। वही डोगर ने खत में लंदन प्रॉपर्टीज की कीमत खरीद और मार्केट वैल्यू के बारे में बताया, जबकि जस्टिस मंसूर अली शाह ने इस्तफसार किया कि फरोग नसीम साहब ये बताएं कि लंदन प्रॉपर्टीज की मालूमात किस तरह से इंटरनेट पर शाया की गई। वही डोगर की शिकायत पर इंक्वायरी की तहकीकात की इजाज़त किसने दी? ARU ने शिकायत पर इंक्वायरी का आगाज कैसे कर दिया? फरोग नसीम ने जवाब दिया कि अदालत के तमाम सवालात के जवाबात मेरे पास हैं। ARU ने कैसे सारे मामले की इंक्वायरी की, अदालत को सब बताऊंगा। 1988 के बाद बरतानिया में हर प्रॉपर्टी का रिकॉर्ड ओपन है। ARU को कानून की सपोर्ट हासिल है। जस्टिस उमर अता बंदयाल ने रिमार्क्स दिए कि आप मनी ट्रेल की बात करते हैं, बज़ाहिर ये टैक्स की अदायगी का मामला है। इस मुकदमे में जस्टिस काजी फाइज पर करप्शन का इल्ज़ाम नहीं लगाया गया। इल्ज़ाम है कि लंदन की प्रॉपर्टी जाहिर नहीं की गई जो जाहिर करना चाहती थी। फरोग नसीम ने कहा कि अदालत की बात बिल्कुल ठीक है। काजी फाइज ईसा के बच्चों और अहलिया ने भी लंदन की प्रॉपर्टी जाहिर नहीं की। काजी फाइज ईसा की अहलिया ने 2014 में आमदन 9,285 जाहिर की, जबकि 2011 और 2013 में बच्चे तालीम से फारिगुल तहसील होने के बाद कैसे महंगी प्रॉपर्टी खरीद सकते थे। 2011 और 2013 में बच्चों की उम्र भी ज्यादा नहीं थी। बिलाशुबा काजी खानदान अमीर है, लेकिन रिकॉर्ड ज़रई ज़मीन पर ज़रई टैक्स जाहिर नहीं करता। जस्टिस मकबूल बाकर ने पूछा, FBR ने इस मामले पर कार्रवाई क्यों नहीं की? फरूक नसीम ने जवाब दिया कि FBR ने खौफ की वजह से टैक्स के मामले पर जज के खिलाफ कार्रवाई नहीं की। जस्टिस मकबूल बाकर ने FBR हुकाम कार्रवाई नहीं करते तो क्या सदर मुमलिकत कानूनी कार्रवाई को बाईपास कर सकते हैं? फरूक नसीम ने कहा कि FBR हुकाम को खौफ था, जज के खिलाफ कार्रवाई की तो उन्हें कटहरे में खड़ा कर दिया जाएगा। तो अहम मामला है, अहम केस है, आपको अपडेट कर रहे हैं। आपको बताते चलें कि इस वक्त भी सुप्रीम कोर्ट में इस केस की कार्रवाई जारी है। जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ रेफरेंस का ये मामला है। सिंध असेंबली के इजलास में इजहार ख्याल करते हुए वज़ीर आला मुराद अली शाह आपदीदा हो गए। कहा, कोरोना वायरस के बायस मुर्तजा बलोच के इंतकाल पर दुख है। कोरोना से हमें बचना है। कहा, ज्यादा नहीं बोल सकूंगा, बोला तो रो पड़ूंगा। जो भी था ये ट्रेडिशन बरकरार रहनी चाहिए थी। दिस इज अ सैड डे फॉर द सिंध असेंबली। अपार्ट फ्रॉम द ट्रेजेडी दैट वी फेस्ड
of a dear colleague passing away. This is a sad day that the ages-old tradition, there's no rule, ये किताब उठा के रूल बुक में नहीं बता सकता कि जी ये लिखा हुआ है, कभी नहीं लिखा हुआ, लेकिन ये हमारी ट्रेडिशन थी, हमने फॉलो की थी। आज मुझे अफसोस है कि ये ट्रेडिशन टूटी है। मैं बिल्कुल इस पे मैंने इजहार भी किया था, मैंने पार्लियामेंट पार्टी के मिनिस्टर को भी कहा था कि ट्रेडिशन टूटी है। खैर, जो रियलाइज नहीं करते, आई हैव बीन अ मेंबर सिंस 2002, सर, यू बीन अ मेंबर मच बिफोर। आई हैव सीन दिस असेंबली एंड आई हैव said that this before, since 1973. I've been coming to this hall since 1973, and I'm sure you must have been the same. This has never happened before. It's with a very heavy heart that I'm saying these words, that हमारी assembly की tradition इस तरीके से नहीं टूटनी चाहिए थी। स्पीकर साहब, मैं आपसे ये दरख्वास्त करूँगा, और उसके साथ ये भी दरख्वास्त करूँगा कि अब तो चलें, हो गया, इसके बाद दुआ। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का कहना है कि नैब ने आज इंसाफ की धज्जियां बिखेर दी है। अदालत का शुक्रगुजार हूं, नैब न्याजी गठजोड़ इंसाफ की धज्जियां बिखेर रहा है। आपको अपडेट कर रहे हैं, मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की अबूरी जमानत आज लाहौर हाईकोर्ट की जानिब से मंजूर की गई। लाहौर हाईकोर्ट ने नैब को शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी से रोक दिया है और नैब को 17 जून तक शहबाज शरीफ को गिरफ्तार करने से रोका गया है, जबकि 5 लाख रुपए की जमानती मशल के जमा कराने की हिदायत भी की गई है। अदालत का नैब को नोटिस भी इस हवाले से जारी किया गया, जबकि जवाब भी तलब कर लिया गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं, अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का कहना है कि नैब ने आज इंसाफ की धज्जियां बिखेरी हैं, अदालत का शुक्रगुजार हूं। उनका मजीद कहना है कि नैब न्याजी गठजोड़ इंसाफ की धज्जियां बिखेर रहा है। तो आपको हम खबर से अपडेट कर रहे हैं, अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का कहना है कि नैब ने आज इंसाफ की धज्जियां बिखेर दी है, अदालत का शुक्रगुजार हूँ, नैब न्याजी गठजोड़ इंसाफ की धज्जियां बिखेर रहा है। शहबाज शरीफ की अबूरी जमानत मंजूर होगी। लाहौर हाईकोर्ट ने नैब को शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी से रोक दिया है, जबकि नैब को 17 जून तक शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी से रोका गया है। 5 लाख रुपए के जमानती मचल के जमा कराने की भी हदायत की गई है। तो आपको हम खबर से अपडेट कर रहे हैं, अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का कहना है कि नैब ने आज इंसाफ की धज्जियां बिखेर दी हैं, अदालत का शुक्रगुजार हूं, नैब न्याजी गठजोड़ इंसाफ की धज्जियां बिखेर रहा है। आपको बताते चलें, अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का कहना है कि नैब ने आज इंसाफ की धज्जियां बिखेर दी। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए 24 न्यूज़ HD।